बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक सैद रसूल अवान एडवोकेट हाई कोर्ट मियाँ वाली बार से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो लीगल पॉइंट है वो वादा माफ़ गवाह, सुल्तानी गवाह, अकम्प्लेस और इसी को अप्रूवर भी कहते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। जब भी पुलिस और प्रोसिक्यूशन के पास कोई ठोस सबूत ना हो और एक से ज़्यादा मुल्ज़मान हों, तो किसी एक मुल्ज़िम को वो वादा माफ़ गवाह के तौर पे पेशकश कर सकते हैं कि अगर वो हक़ाइक़ बताए जो सारे का सारा वक़ूआ है, जिस तरह सरज़द हुआ है, और शरीक जुर्म जो मुल्ज़मान हैं उनके बारे में बताए तो उसे माफ़ किया जा सकता है। अगर वो ये पेशकश कबूल कर लेता है तो ऐसी सूरत में उसको अदालत और प्रोसिक्यूशन जो है वो ये ऑफ़र भी कर सकती है और उसको पार्डन भी दी जा सकती है, लेकिन उसको मुकम्मल तफसील जो है उस वक़ूआ की बाबत बतानी होगी और हालात व वाक़यात सारे बताने होंगे और ट्रायल चलेगा और वो अंडर कस्टडी रहेगा। ये 2024 PLD 467 लाहौर मोहम्मद आसिफ वर्सेस स्टेट, इसमें बड़ा वाज़े तौर पे कहा गया है कि वो कस्टडी में रहेगा और जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि उसने जो कहा है वो बिल्कुल सच है और उसके मुताबिक जो है बाकी जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने जुर्म किया है। अगर अदालत को लगता है कि ये इसमें कहीं पे झूठ है, प्रोसिक्यूशन को लगता है कि कहीं पे झूठ है, तो ऐसी सूरत में उसको सज़ा भी हो सकती है, उसका ट्रायल जो है वो अलहदा हो सकता है और बाद में सज़ा भी हो सकता है। इसी में जो अथॉरिटी मैंने बताई उसमें डिस्कस हुआ कि कंप्लेनेंट ने एक एप्लीकेशन गुजारी अदालत के सामने कि जो मुल्ज़िम है वो वादा माफ़ गवाह बनना चाहता है, तो ऐसे में उसकी एप्लीकेशन में कहीं पे भी उसकी कॉन्सेंट का ज़िक्र नहीं किया गया। 302 कत्ल का केस था। तो मैं ये भी बताता चलूँ कि अकम्प्लेस के लिए, वादा माफ़ गवाह के लिए, सुल्तानी गवाह के लिए जो हार्ट के केसेस हैं और कत्ल के केसेस हैं, तो जो लीगल हेयर्स हैं, वारसान हैं, उनकी मर्ज़ी के बग़ैर और उनकी कॉन्सेंट लिए बग़ैर कभी भी जो है सुल्तानी गवाह नहीं बन सकता। ये 337, 338 और 339 CRPC में इसका प्रोसीजर बयान किया गया है। और इसी तरह जो सब्सटेंटिव लॉ है वो आर्टिकल 16, आर्टिकल 129B और 43 जो है कानून शहादत आर्डर 1984 का, उसमें जो है वाज़े तौर पे बताया गया है। इसी तरह उन्होंने जो है वो दूसरा किसी भी जगह पे वाइट एंड ब्लैक में किसी भी जगह पे वो मौजूद नहीं था, उनकी कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं थी, तो अदालत ने उसको जो आर्डर था वो डिक्लेयर कर दिया इलीगल और जो मुल्ज़मान थे उनको बरी कर दिया। और इसी की तरह हाई कोर्ट रूल्स हैं, चैप्टर 14 है और रूल 8 है वॉल्यूम 3 का। हाई कोर्ट रूल्स में भी ये चीज़ बताई गई है। इसके बाद 2022 PCRLJ 1466 लाहौर, उसमें ये कहा गया है चूँकि ये जो मुल्ज़िम होता है, अकम्प्लेस होता है, वादा माफ़ गवाह होता है, ये डिसक्रेडिट और इसका जो वर्थी या अनवर्थी ऑफ क्रेडिट होता है, क्योंकि वो झूठ भी बोल सकता है, वो बदयांती कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए, सज़ा से बचाने के लिए। तो ऐसे में जो दीगर शहादत होगी, दो दीगर इस वक़ूआ के हालात व वाक़यात होंगे और corroboratory शहादत होगी, उसको भी जो है वो कंसिडर किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या जो मुल्ज़िम हालात व वाक़यात बता रहा है वो सही हैं या नहीं सही हैं। अगर सही होंगे और साबित हो जाता है तो फिर जो है अप्रूवर को छोड़ दिया जाएगा और उसको जो है वो मुकदमे से वादा माफ़ गवाह के तौर पे बरी कर दिया जाएगा। इसमें क्योंकि ये इस्लाम में हदूद के केसेस में लागू नहीं होता और इस्लाम में जो है विकेड पर्सन इसको कहा गया है क्योंकि ट्रस्ट वर्थी नहीं होता, तो इसमें 2021 YLR 940 कराची में ये बयान किया गया है। क्योंकि ये इस्लाम में विकेड पर्सन के तौर पे है तो इसके बारे में corroborative शहादत का होना भी ज़रूरी है। तो जब हम आर्टिकल 16 को 129B के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और इसी तरह आर्टिकल 43 को भी देखेंगे तो पूरा जो मामला है मुल्ज़िम जो है ये अकम्प्लेस जो है सुल्तानी गवाह जो है
یہ واضح ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی یقین کیا جائے گا کہ جو کسٹڈی کے دوران یہ جو 2024 PLD 459 ہے، اس میں کسٹڈی کے دوران انہوں نے کسٹڈی میں نہیں لیا گیا، تو ایسے میں ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کو کسٹڈی میں لیا جانا ضروری تھا، تو ایسے میں بھی اگر کسٹڈی میں نہیں ہوگا تو یہ بھی اللیگیلٹی ہے، اور جو ملزم ہوگا وہ کسٹڈی میں ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ 164 کے ساتھ اس کو مکس نہیں کرنا، ہمیشہ ریکارڈ پہ ہونا چاہیے کہ اسے آفر دی گئی اور پارڈن کی تو پھر اسے پارڈن ملے گی، اگر ادروائز اگر اس کو 164 کے ساتھ 164 جو کنفیشن ہوتا ہے اس میں اس کو سزا ہو سکتی ہے، اور اگر اس کو یہ پرومس اور یہ آفر نہ کی گئی ہو تو پھر وہ سزا ہو سکتا ہے۔ تو یہ مکمل جو کنسیپٹ تھا سلطانی گواہ کا وہ ہم نے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔